क्या एक सामान्य पाकिस्तानी क्रिकेटर के मस्तिष्क में दूसरे धर्म के लोगों के लिए विष भरा हुआ है? आंखों और कानों में पड़ रहे कुछ संवाद इसी ओर संकेत करते हैं। कुछ भी हो सकता है। देखें, लास्ट ओवर करना हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता, फिर 12 बज गए हैं। और इन संवादों की एक पूरी श्रृंखला है। इसको मैं क्या कहूँ, क्योंकि इनके जितना मुंह लगो अपने आप को ही हम नीचे गिराएंगे। ये तो समझदार तो लोग हैं नहीं कि जिसके बारे में हम बात करें। तो किसी भी बात को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, परंतु पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा दूसरे धर्मों के बारे में घृणित बयानों की जो श्रृंखला है वो बड़ी लंबी हो चुकी है। और इसी कारण यह देखना आवश्यक है कि इनके मस्तिष्क में वो कौन से विचार भरे गए हैं जो पहले नहीं थे, क्योंकि पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे नहीं होते थे। You mentioned a headline to me earlier. What was it? Love rat in the papers? Romeo rat. A Romeo rat. Romeo rat. Did you think you were marrying a Romeo rat? क्या हुआ था 80 के दशक में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ? 90 के दशक में कौन घुसा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जिसने पूरी टीम को मजहबी चश्मा पहना दिया? और 2000 के दशक में क्या हुआ जो पाकिस्तानी खिलाड़ी मौलाना बन गए? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस धर्मांध प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कामरान अकमल के द्वारा सिखों के लिए प्रयोग में लाए गए शब्दों पर अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द इन लोगों के दैनिक बोलचाल का अंग हैं। भारतीय क्रिकेटर्स के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग भारत में उपद्रव की स्थिति ला सकता है, वो शब्द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए बड़े ही सहज भाव से बोल दिए जाते हैं। प्रमाण के रूप में आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं। कामरान अकमल द्वारा बोले गए ये शब्द कोई पहली बार नहीं बोले गए हैं। अब्दुल रज़ाक के अनुसार एक हिंदू महिला केवल एक खराब बच्चे को जन्म दे सकती है। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय चैनल पर शाहिद अफरीदी का ये बयान सुनिए। टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, हाँ। पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। ये कोई एकाध क्रिकेटर की बात नहीं है। सोहेल तनवीर का टीवी पर ये बयान देखिए। लाइव से तो खैर नहीं देखा मैंने, मैं अपनी ट्रेनिंग, मेरा ट्रेनिंग का टाइम होता, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे बाद में ही पता चला मीडिया के थ्रू ही। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने क्या कह सकते हैं, हिंदुओं की ज़हनियत ही ऐसी है, तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया हमेशा से करते हैं, बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था। और ये बात कोई टीवी तक सीमित नहीं है, व्यवहार में भी है। शोएब अख्तर ने कुछ समय पहले बताया था कि पाकिस्तानी टीम एक हिंदू खिलाड़ी के साथ कैसा व्यवहार करती थी। यार कोई हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल, और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं क्या, मैं तुम्हारा उठा के ना, तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। एग्री विद यू, ठीक है। मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। दानिश कनेरिया ने स्वयं ट्वीट करके अपने ऊपर हुए इस व्यवहार पर मुहर लगाई थी। आप स्वयं सोचिए कि भारत में यदि यही व्यवहार मोहम्मद शमी के साथ कोई कर दे तो, या फिर मोहम्मद अजरुद्दीन को उनके दीन के कारण कैप्टन ना बनने दिया जाता तो। वहीं दानिश कनेरिया को शाहिद अफरीदी ने धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया था। शाहिद अफरीदी, आपको उन्होंने कई बार कहा, जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने बोला कि क्यों कर दूं भाई, मुझे अपना धर्म प्यारा है एंड आई लव इट, और मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपने जो बोलना है बोलो। एक क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर पर यदि दबाव बनाया जा सकता है तो फिर पाकिस्तान में कौन सुरक्षित है? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पूरे विश्व को मुस्लिम बनाने का एक संकल्प बार बार दिखाई पड़ता है, किसी एक खिलाड़ी का नहीं है। ऐसे खिलाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तोड़ो नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? लोग हैं, अगर सारे पाकिस्तान में वैसे लोग हो जाए जो मुसलमानों की जिंदगी है उस पर चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम रहे। दुनिया को मुसलमान बनाना एक बात है, परंतु भारत पर कब्जा करने का इरादा भी रखते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी।
लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफ़ा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशेंट को उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। भारत पे आक्रमण की बात को गौरव के साथ बताया जाता है। आपके कश्मीर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो दादा थे उन्हें 1948-49 में गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आज़म ने। सुसाइड बॉम्बर की तरह अभिनय करना भी सामान्य सी बात है। क्या स्थिति आपको सामान्य लगती है? जी नहीं, यह स्थिति किसी देश के सामान्य व्यक्ति के लिए भी सामान्य नहीं है। किसी देश के स्टार खिलाड़ी की तो बात ही छोड़िए। और इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तानी क्रिकेट का कट्टरवाद के द्वारा जकड़ा जाना। यह सब कुछ एक दिन में नहीं हो गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट में 1980 के दशक में बोया गया बीज आज ये विषैला फल दे रहा है। कैसे पाकिस्तान की शराब में मस्त टीम को एक कट्टर इस्लामिक गुट बनाया गया, जिसका लक्ष्य क्रिकेट से अधिक धर्मांतरण था, वो आगे देखते हैं। मनुष्य के द्वारा स्वयं को नस्ल, क्षेत्र, भाषा, रंग और धर्म के आधार पर श्रेष्ठ मानने का अनुक्रम विश्व में अनगिनत लोगों का असमय रक्त बहा चुका है। पाकिस्तान का एक औसत खिलाड़ी इस घृणित श्रेष्ठ भावना से ग्रसित है, मजहब के नाम पर। परंतु यह भावना 1970-80 के दशक में शिथिल थी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाथ में शराब थी। पुराने पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच समाप्ति के पश्चात इस्लामिक नारे नहीं लगाते थे। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड कि मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया है, लेकिन मैं बड़ी खुशी के साथ ये इमरान खान को देना चाहता हूँ। 1970-80 के दशक का कोई भी क्रिकेटर आपको अपनी स्पीच के प्रारंभ में कोई प्रेयर बोलता नहीं दिखेगा। रिलीजन पर्सनल लाइफ में प्रभावी हो सकता था, परंतु ग्राउंड पर या क्रिकेट में उसका कोई अधिक डिस्प्ले नहीं किया जाता था। पाकिस्तानी प्लेयर्स नाइट क्लब्स में नियमित रूप से जाया करते थे। Me was fun, the whole team, and Imran said, "Let's go to a nightclub." With his husky voice, I called him in my room. I said, "Just skip it, I'm ready." I was like this, and he walked in, and people recognized, and he ordered a pint of milk at the bar because he never drank in his life. So they got him a milk in a nightclub. That was bizarre. And then there was a queue of only girls to shake hand with Imran. And I just said, that's awesome. प्लेबॉय की छवि, महिला मित्र, शराब, नाइट क्लब्स, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की दिनचर्या में था। और इसका कारण था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स साल में लगभग 4 महीने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते थे। और इस प्रकार जो जीवन इंग्लैंड के क्रिकेटर्स जीते थे, अधिकांश पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उसी जीवन में रच बस गए थे। इस जीवन का अनुमान इमरान खान के जीवन से लगाया जा सकता है। 80 और 90 के दशक में इमरान खान को एक ऐसी ट्रॉफी माना जाता था जिसे इंग्लैंड की हाई सोसाइटी में महिलाएं जीतना चाहती थी, और इमरान ने इसका पूरा फायदा उठाया। मार्ले हाल्विन नाम की इंग्लिश मॉडल है। इनका आधिकारिक बयान ये है कि इमरान खान के लुक्स डेवेस्टेटिंग है, हर महिला उस पर फिदा है। इमरान खान का हाल ऐसा था कि यदि किसी पार्टी में उसकी पसंद की महिलाएं ना होना तो इमरान खान का दिमाग घूमने लगता था। यह जीवन इतना रंगीन था कि इमरान खान की मां को किसी विदेशी महिला से विवाह ना करने के बारे में कहना पड़ा। इमरान खान ने अपनी मां की मृत्यु तक किसी विदेशी महिला से विवाह नहीं किया। ब्लॉन्ड महिलाओं के मध्य इमरान खान की लोकप्रियता को स्वयं इमरान ने माना था। तो उन्होंने अजीब बात की, उन्होंने कहा आपके लोगों के प्रोफाइलें हैं, आपके लोगों के ऑडियोज़ हैं, हमारे पास वीडियोज़ हैं, और मुझे कहते कि आप भी प्ले बॉय थे। मैंने कहा मैं था। यह वो समय था जब पाकिस्तानी टीवी पर पाकिस्तानी महिलाएं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से फ्लर्ट करती हुई दिखती थी। नहीं, इमरान खान आपके साथ बैठे हुए हैं और आपको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने क्रिकेटर में नहीं कहा, मैंने कहा क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं। आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी से? कम आ रही है ना, जरा सा नजदीक आ रही है, माइक से नजदीक। आप किसके नजदीक कह रहे हैं, माइक के या? इमरान खान एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेबॉय थे, परंतु ऐसा नहीं है कि ये हाल केवल इमरान खान का था। मजीद खान, आसिफ इकबाल, सरफराज नवाज, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, मोहसिन खान, रमीज रजा, इन सब का लाइफस्टाइल इंग्लिश हो चुका था काउंटी क्रिकेट खेलते हुए। यानी शराब, नाइट क्लब, गर्लफ्रेंड्स और हर वो चीज़
जो इस पैकेज के साथ आती है। परंतु ये केवल क्रिकेटर्स का जीवन नहीं था। पाकिस्तान के पीटीवी पर 1972-73 में जिया मोइनुद्दीन शो आता था, जो उस समय के पाकिस्तान की झलक दिखाता है, जो जिया उल हक से पहले का पाकिस्तान था। एक ऐसे नौजवान हैं मेरे यहाँ जो जिनके तरकश में तीर हैं, कुछ तंज व मजाक के, शायद आपने पहले उन्हें देखा हो। आइए मिलिए उनसे, मुइन अख्तर साहब। ये वो समय था जब पाकिस्तानी खिलाड़ी व्यक्तिगत जीवन में मजहबी थे, परंतु उसे अपने आस्तीन पर टांग कर नहीं चलते थे। ये जिया उल हक से पहले का पाकिस्तान था। कैसे पाकिस्तानी क्रिकेट में इस्लाम का प्रवेश हुआ और कैसे वो एक धर्मांतरण का कारखाना बन गया, वो आगे देखते हैं। आज के पाकिस्तानी खिलाड़ी और पुराने पाकिस्तानी खिलाड़ी की सोच में आकाश पाताल का अंतर है। कट्टरता पहले भी थी, परंतु आज जो कट्टरता की स्थिति है उसके कारण एक क्रिकेटर और एक मौलाना के मध्य का जो अंतर होता है ना, वो समाप्त हो चुका है। और इसका आरंभ 90 के दशक में आरंभ हुआ था, पर इसके बीज एक डिक्टेटर ने आते ही डाल दिए थे। जिया उल हक जुलाई 1977 में पाकिस्तान के मिलिट्री तानाशाह बने, और ऐसा होने से पहले पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के विरुद्ध विपक्षी दल एक मांग करने लगे थे, निजाम मुस्तफा की, यानी कि प्रॉफिट के रूल पर चलने वाला शासन। जिया उल हक ने तानाशाह बनते ही इसका प्रयोग किया और अपनी पहली स्पीच में कहा कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना वो तब तक ही जीवित है जब तक इस्लाम की राह पर चले। इसी कारण से शरीयत कानून पाकिस्तान के लिए नितांत आवश्यक है। 1979 में पाकिस्तान पीनल कोड में बड़े बदलाव किए गए हुदूद ऑर्डिनेंस लाकर, और अब विवाह के बाद यौनाचार और विवाह के बिना यौनाचार अपराध बन चुका था, और कोड़े मारना, हाथ पैर काट देना या फिर पत्थर मारकर दंड दे देना पाकिस्तानी कानून में आ गए। किसी मुस्लिम व्यक्ति के शराब पीने और बेचने पर रोक लगा दी गई थी। उच्च न्यायालय के ऊपर शरीयत बेंचेस बिठा दिए गए थे, और पाकिस्तान के ईश निंदा के कानून तक उसी समय आए थे। और ये सब चीजें पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बहुत कट्टर बनाने वाली थी। पाकिस्तान में होने वाले किसी भी मैच में खिलाड़ियों के द्वारा विजय के पश्चात शैंपेन खोलकर उत्सव मनाना 1977 के बाद समाप्त हो गया था। पर जब पाकिस्तानी टीम विदेश में होती थी तो शैंपेन भी खुलती थी और पार्टियों में आना जाना भी होता था, क्योंकि अभी कट्टरता नसों में घुसी नहीं थी, पर जिया उल हक द्वारा घोले गए इस्लाम का रंग चढ़ने वाला था। 1980 के दशक में कासिम उम्र नाम का एक बल्लेबाज पाकिस्तान की टीम में आता है और अच्छे रन बनाने लगता है, पर कासिम इस पाकिस्तानी दल में संघर्ष कर रहा था, क्योंकि इस टीम के खिलाड़ी लड़कीबाजी और शराब का सेवन कर रहे थे। 1986 में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है। वनडे मैच था और कासिम उम्र अच्छे रन बनाता है, परंतु एक लापरवाही से आउट हो जाता है। अब कासिम उम्र जैसे ही ड्रेसिंग रूम पहुंचता है तो इमरान खान उसे खूब सुनाते हैं, और इससे शुद्ध होकर कासिम उम्र पाकिस्तान आते ही इमरान खान के विरुद्ध मीडिया के समक्ष मोर्चा खोल देता है। कासिम उम्र कहता है कि मैं इमरान खान के साथ नहीं खेलूंगा क्योंकि उसने मेरा अपमान किया है, परंतु बात केवल मेरे अपमान की नहीं है, बात है नैतिकता की। इस टीम के खिलाड़ी लड़कियों को होटल के कमरों में लाते हैं, शराब पीते हैं, यहां तक कि ग्लव्स में छुपाकर ड्रग्स मैदान पर लेकर जाते हैं और हशीश लेकर खेलते हैं। कासिम उम्र ने कदाचित सोचा होगा कि जिया उल हक के इस्लामिक पाकिस्तान में ये बातें उसकी मदद करेंगी, परंतु इसके उलट कासिम उम्र पर आजीवन बैन लगा दिया गया। इसी सब के मध्य जिया उल हक ने जो पॉलिटिकल नियम बनाने चालू किए थे उसके कारण मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी अब पॉलिटिक्स में आने लगी थी, और इस परिवर्तन का सबसे अधिक लाभ तबलीगी जमात जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलने लगा था, क्योंकि अब मिडिल क्लास में उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा था। और कुछ वर्षों के उपरांत 1990 के दशक में कासिम उम्र इसी तबलीगी जमात में दिखने लगे, और बस यहीं से पाकिस्तानी क्रिकेट का इस्लामाइजेशन और रेडिकल होना आरंभ हो जाता है। 1995 के आसपास क्रिकेटर सईद अहमद तबलीगी जमात से जुड़ गए, और 1998 में इसी सईद अहमद ने पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से तबलीगी जमात को मिलवाया। जमात के भाषणों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स खिलाड़ियों में बांटी गई, और 2001 में पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज सईद अनवर तबलीगी जमात के साथ काम करने लगे। 2003 के पाकिस्तानी विश्व कप दल के अनुसार सईद अनवर अब एक पूर्णतः बदले हुए व्यक्ति थे। वो ड्रेसिंग रूम में आते और कुछ भी इस्लाम से संबंधित प्रश्न पूछने लगते, जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं होता था। एक बार उन्होंने पूछा कि यदि एक महिला एक से अधिक मर्दों के साथ संबंध बनाए तो क्या उसे मार देना चाहिए। ये सब सुनकर ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। जब शहरयार खान ने उनसे पूछा कि भाई इसका क्रिकेट से क्या लेना देना है, तो सईद अनवर गुस्से से तिलमिला उठे और उन्होंने शहरयार खान को एक बुरा मुसलमान बोल दिया। सईद अनवर बार बार प्लेयर्स को बोलने लगे थे कि हमें मैच जिताने और वर्ल्ड कप जितवाने के लिए एंजल्स आएंगी। 2003 के उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया। जब अन्य खिलाड़ियों ने सईद अनवर से पूछा कि भाई एंजल्स जिताने क्यों नहीं आई हैं, तो सईद अनवर ने कहा क्योंकि तुम सब बुरे मुसलमान हो। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद वकार यूनिस, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद तीनों ने तबलीगी जमात में संरक्षण प्राप्त किया, लेकिन वकार यूनिस ने अपने आप को तबलीगी जमात से थोड़े ही समय में अलग कर लिया था।
वसीम और वकार यूनिस ने जब रिटायरमेंट अनाउंस कर दी तो इंजमाम उल हक को कप्तान बनाया गया। कप्तान बनते ही इंजमाम उल हक भी तबलीगी जमात के संरक्षण में चला गया और यहां से सब परिवर्तित हो गया। इंजमाम उल हक की कप्तानी आते ही उन खिलाड़ियों को टीम में स्थान अधिक मिलने लगा जो तबलीगी जमात की नीतियों का पालन करते थे और इसी कारण अब आधी पाकिस्तानी टीम तबलीगी जमात से जुड़ चुकी थी। मैदान के मध्य लोगों और विपक्षी खिलाड़ियों के समक्ष नमाज पढ़ना अब एक सामान्य बात हो गई थी। मैच की समाप्ति के पश्चात कुछ इस्लामिक शब्द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोलने को कहा जाने लगा था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दूसरे देश के खिलाड़ियों के साथ मिलने जुलने तक पर रोक टोक होने लगी थी और ये सब पाकिस्तानी प्लेयर यूनिस खान ने स्वयं बताया है। मिसबाह उल हक जो कि बरेलवी सुन्नी इस्लाम को मानते हैं, उन्हें पाकिस्तानी टीम में इंजमाम के रिटायरमेंट तक कभी वापसी नहीं मिली क्योंकि तबलीगी जमात देवबंदी इस्लाम की शाखा है और यहां से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खिलाड़ी कम तबलीगी मौलाना अधिक बन गए। क्या है तबलीगी जमात और क्या प्रभाव हुआ इसका पाकिस्तानी टीम पर, वो आगे देखते हैं। तबलीगी जमात एक ऐसा संगठन जिसका जन्म ही लोगों को इस्लाम के मार्ग पर लाने के लिए हुआ था, वो आज विश्व में धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारखाना है और पाकिस्तान का भी, परंतु इसका जन्म भारत में हुआ था। 1926 में तबलीगी जमात बनी, मेवात क्षेत्र में ही इसे बनाया गया और इसे एक देवबंदी इस्लामिक स्कॉलर ने बनाया था। देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कितना कट्टर है इसका पता आप यहीं से लगा सकते हैं कि तालिबान देवबंदी पद्धति पर ही चलता है। 1926 में तबलीगी जमात को मेवात क्षेत्र में बनाने के पीछे का कारण भी यही था। क्षेत्र के लोग मुसलमान होकर हिंदू संस्कृति को अधिक मान रहे थे और इस्लामिक रिचुअल्स को कम। तबलीगी जमात का काम इन्हीं हिंदू पद्धति से जी रहे मुसलमानों को असली मुसलमान बनाना था, पूर्वजों की आइडेंटिटी नहीं, इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ। मैं पूरी दुनिया फिर के आ रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ, यूरोप, यंगस्टर रुल रहे हैं, घर वाले जलील, बीवियां, शोरों में लड़ाइयां हो रही हैं, इतना हालात खराब हो गए कि उन्होंने लड़कियों को कमाई पे लगा दिए। 1947 के पश्चात इसी तबलीगी जमात की शाखा पाकिस्तान में चलती है, जिसकी चपेट में 90 के दशक में पाकिस्तानी क्रिकेट आ गया और इस घटना से पाकिस्तानी क्रिकेटर केवल क्रिकेटर नहीं रह गए। तबलीगी जमात से संपर्क के बाद क्रिकेटर्स की स्पीच का आरंभ ही रिलीजियस स्लोगन से होने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रॉबिन, कैन वी स्पीक इन आवर ओन लैंग्वेज? पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच से पहले ग्राउंड पर ही टीम के साथ नमाज पढ़ने लगे। यहां तक कि मैच के बीच में भी नमाज पढ़ी जाने लगी। पाकिस्तान के खिलाड़ी अब दूसरे धर्मों के लोगों को कन्वर्ट करते हुए घूमने लगे। मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम न रहे। मैच के समय ग्राउंड पर भी धर्मांतरण होने लगा। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule, because of the हिंदुओं के साथ खाना खाना अपना अपमान माने जाने लगा। यार कोई हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है? मैं क्या, मैं तुम्हारा उठा के ना तुम्हें उठा के। हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ने को फक्र माना जाने लगा। माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। और इसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के द्वारा हिंदुओं और सिखों को गाली देना एक नॉर्मल बात हो गई। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। जो बीज 1990 के दशक में तबलीगी जमात से नजदीकी बढ़ाकर बोए गए, वो आज इस रूप में दिख रहे हैं। खिलाड़ी खेलने के स्थान पर कुफ्र तोड़ रहे हैं। रन बने या ना बने, हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ने से शान बन रही है और घृणा इतनी सामान्य हो गई है इन खिलाड़ियों के लिए कि वो इसे घृणा तक नहीं लगती है। परंतु यह स्थिति केवल पाकिस्तानी खिलाड़ी या केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं, यह स्थिति वहां के सामान्य मानव की भी है। कैसे, वो आगे देखते हैं। पिछले वर्ष विश्व कप में भारत के कुछ दर्शकों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जय श्री राम कहते हुए स्वागत किया और इस पर बड़ा संवाद हुआ, ये कहते हुए कि भारत में कट्टरपंथी और असहिष्णु लोग यानी कि बिगट्स की बाढ़ आ रही है। असली बिगटरी जब होती है जब पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री ये बोलने लगते हैं कि पाकिस्तान की जीत केवल पाकिस्तान की जीत नहीं है, वो इस्लाम की जीत है। बिगटरी होती है जब पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर्स में से एक वकार यूनिस पाकिस्तान की जीत पर प्रसन्न नहीं होता। वो प्रसन्न होता है तब जब रिजवान हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ता है। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली
something very, very special for me. वास्तविक बिगटरी यह है कि आपके खिलाड़ी कम और धर्मांतरण के कारखाने अधिक बन चुके हैं। वो क्रिकेट मैच खेलने नहीं जाते, वो लोगों का धर्मांतरण करने जाते हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु खालिक है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक ज़ात नहीं। अल्लाह जल्ल जलालुहु मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं। अल्लाह जल्ल राज़िक है, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं। अल्लाह जल्ल रब है, पालने वाले हैं, अल्लाह के सिवा कोई रब पालने वाला नहीं। भारत को क्या सीखना चाहिए इस पूरे पाकिस्तानी प्रकरण से? भारत में भी बड़े बड़े पत्रकार रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के आरक्षण की बात की है। यही काम और कोई एक्टिविस्ट ने भी किया है। भारत के लोगों को ऐसे फ्यूडल माइंडसेट वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और मेरिट पर ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि अभी चल रहा है। एल्स हाल पाकिस्तान वाला ही होने वाला है। आप इस विषय पर अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे कार्य को सपोर्ट करें patreon.com और UPI के माध्यम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और स्क्रीन पर दिख रहे इस दूसरी रेड फाइल के एपिसोड को अवश्य देखें। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।